देखिए अगली एक्सरसाइज जो आपकी है एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति का जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें चैप्टर नंबर 8 इसके जो पांचवा पार्ट है आपका उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। तो इसमें आपको या तो LHS से RHS के बराबर लाना होता है या फिर RHS से LHS के बराबर लाना होता है। तो हम सबसे पहले इसमें LHS ले लेते हैं। दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो भिन्नें आपको प्राप्त हुई हैं जिनके हर बराबर हैं, तो आप एक साथ लिख सकते हैं अंशों को 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का बटा साइन थीटा, इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों पर आएगा, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा। दी गई भिन्न पर स्क्वायर लगा था, जैसे ही जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर है ये अंश पर भी आएगा और यही स्क्वायर हर पर भी आएगा। अब सर्वसमीका नंबर 1 जो कि हम लोगों ने पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी की भी आप सहायता ले सकते हैं। तो हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आपका जो अंश है जैसे का तैसा ही रहने दीजिए, बटे में साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें थोड़ा सा नया परिवर्तन करना है। सर्वसमीका का प्रयोग करने के बाद जो मान आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर। बीजगणितीय जो सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका आप प्रयोग कर लेंगे हर में। तो देखिए क्या बनेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर पूरे का बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक नया रूप देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर जो आपका स्क्वायर दिया है इसको आप 2 बार लिख सकते हो गुणे में। अगर कोई भी राशि 2 बार गुणे में है तो उसका स्क्वायर होता है। इसके बाद नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बनेगा आपका 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से एक आपका 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, जो कि आपका LHS और RHS दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखिए अगला पार्ट। देखिए पांचवे का जो सेकेंड पार्ट है क्या दिया है कॉस अपान 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन अपान कॉस। ये सिद्ध करना है आपको 2 sec a के बराबर। तो इसमें हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। ये आपका LHS जो दिया हुआ है आपने लिख लिया। इसके बाद देखना क्या है, हमें लाना है 2 sec a। तो अगर हम इसमें पहले तो हर बराबर करके देखते हैं क्या कुछ नया प्राप्त होगा। तो देखिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस।
तो यहाँ पर जब आप इनके हर बराबर करेंगे तो इधर आपका कॉस है तो इस वाली भिन्न में कॉस से, और इधर जो आपका 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन से, अंश और हर दोनों में गुणा की जाएगी। अब देखिए क्या बन रहा है आपका, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन 2 बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों भिन्नों के जो हर हैं एक जैसे हो चुके हैं तो इनको एक साथ में हम लिख लेते हैं, ये आपका हर हो गया। अब अंश में क्या करना है, जो दिया गया मान आपका है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि सरसमीका आपने पढ़ रखी है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सरसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद देखिएगा ये आपका स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो निकल कर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर जो है इसको हम कॉस के साथ में लिख लेते हैं, और फिर आपका एक की घात 2 है, ये जैसे का तैसा एक एक कम एक प्लस 2 साइन ए, पूरे का बटा जो आपका मान दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए पहली सरसमीका बन रही है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है 1 प्लस 1 जो आपका दिया हुआ है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एक और एक जुड़ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके गुणे में किसी भी राशि के गुणे में एक हमेशा रहता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पद में भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा 2 गुणे 1 बटा कॉस ए। अनुपात आपने पढ़ रखा है कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ पर ये जो आपका मान आएगा ये हो जाएगा 2 गुणे 1 अपॉन कॉस का सेक, तो ये रहा आपका LHS बराबर RHS। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जो पांचवे का थर्ड पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan, इसको आपको लाके दिखाना है 1 प्लस सेक इंटू कॉस सेक। तो सबसे पहले इसमें हम LHS लिख लेते हैं, LHS हमारा दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले हमें सोचना ये है क्या इसमें कोई सरसमीका लगेगी, तो सरसमीका लगने के लिए शर्त ये होती है या तो स्क्वायर हो पहले से, जैसे कि पहली सरसमीका में भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, दूसरी में भी tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, और तीसरी में कॉसेक का स्क्वायर और कॉट का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर जैसा कोई भी पद नहीं है तो सरसमीकाओं का प्रयोग इसमें नहीं हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास बचता है वो है अनुपात का, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा या tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, इसमें आपको अनुपात का ही प्रयोग करना है क्योंकि स्क्वायर है नहीं
तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो तोड़ते हैं भाई। देखिए आपने पढ़ रखा है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर आपका होता है cos बटे sin। तोड़ लिया हमने। इधर भी आपको तोड़ना है cos थीटा बटे sin थीटा, और 1 माइनस tan को हम तोड़ते हैं तो sin बटे cos में। ये हमने इनको अलग अलग तोड़ लिया अनुपातों के रूप में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बटे हम 1 कर लेंगे, इसके भी बटे 1 कर लेंगे, हर बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की जो आपकी भिन्न है sin थीटा बटे cos थीटा पूरे का बटा, इसमें आप sin से अंश और हर में गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बटे आपका sin थीटा। यहाँ पर भी आपको यही करना है, अंश वाली जो भिन्न है इसको बिल्कुल जैसे का तैसा लिख लेना है। नीचे जो आपकी भिन्न है इसमें आप हर बराबर करेंगे तो cos से अंश और हर में गुणा करेंगे तो बनेगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा और बटे cos थीटा। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों को उनके सरल अनुपात में तोड़ लिया। तोड़ने के पश्चात बटे में जो भिन्न है इसमें 1/1 हमने कर लिया और इसके हर बराबर कर लिए। हर बराबर करने पर हमें दो नई भिन्नें मिलती हैं। पहली भिन्न ये हो गई आपकी और दूसरी भिन्न ये हो गई। ये दो भिन्नें आपको प्राप्त हुई। अब करना क्या है, जैसा कि आप पढ़ चुके हो या आपने जाना है, अगर a बटा b और पूरे का बटा c बटा d दिया है, अर्थात दो भिन्नें अगर बटे में दी है तो जब आप इनको गुणे में लिखेंगे तो नीचे वाली भिन्न का दर्जा पलट जाता है, अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वही आपको यहाँ पर भी करना है। तो देखिए गुणे में लिख लिया जाए तो sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपकी पहली भिन्न हो गई। गुणे नीचे वाली जो भिन्न है इसका दर्जा आपका पलट जाएगा तो sin थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, ये आपने लिख लिया। इधर भी आपको यही करना है, अंश वाली भिन्न जैसे की तैसे लिख ली जाएगी। जो हर वाली भिन्न है ये वाली हमारी, इसका दर्जा फिर से पलट जाएगा तो बन रहा है आपका cos थीटा माइनस sin। ठीक है, हमने पहली भिन्न को जैसे का तैसा लिखा, नीचे वाली भिन्न का दर्जा पलट जाएगा, यही यहाँ पर भी हुआ। अब आगे हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या क्या करना है देखिए भाई, अब हम देखते हैं ये दोनों आपस में गुणे में है तो इनका हम गुणा कर लेंगे। इधर भी आप गुणा करेंगे, फिर इनके आप आपस में हर बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा भाई, बनेगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का गुणा साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बटे में जो अंश की बात करते हैं तो क्या क्या है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस और कॉस थीटा, इतना है इसके पास। ये रही आपकी पहली भिन्न सरल होने के बाद। दूसरी भिन्न में हम देखते हैं, यहाँ पर पहली भिन्न में साइन माइनस कॉस था, दूसरी में कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम इस बटे वाले में या जो हर है इसमें माइनस कॉमन ले लें, पहले तो कॉस का गुणा कॉस से तो बन जाएगा हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बटा कॉस माइनस साइन है। तो अगर हम कॉस माइनस साइन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसमें माइनस कॉमन ले लें तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। ठीक, तो देखिए बनेगा आपका माइनस के साथ में साइन माइनस कॉस और साथ में क्या दिया है आपका साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम इन दोनों भिन्नों के हर की बात करें
तो साइन माइनस कॉस इसमें भी हो गया, साइन माइनस कॉस इसमें भी हो गया। इसमें कॉस है और इसमें क्या है, साइन है, तो इनमें हम हर बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अगर साइन थीटा और इसमें कॉस थीटा से हम गुणा कर दें अंश तथा हर में, तो दोनों के हर बराबर हो सकते हैं। तो देखिए कैसे, साइन स्क्वायर का जब साइन से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस कॉस क्यूब थीटा पूरे का बटा, यानी दोनों के हर देखिए एक जैसे हो गए, साइन गुणे कॉस साइन माइनस कॉस, साइन गुणे कॉस साइन माइनस कॉस, ये पूरा सेम सेम हो चुका है। साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस, ये हमने कर दिया। अब आपने इस गणित में एक सरसमिका पढ़ रखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपकी सर्वसमीका लगी। बटे में दिया है आपका साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस। अब देखिए साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका। जो अंश है उसमें क्या क्या दिया है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। साथ में जो दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग तोड़ लेंगे, 1 अपॉन साइन कॉस और प्लस साइन कॉस बटे साइन कॉस। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि इनके हर बराबर हैं। अगर आप फिर से इसको सरल करेंगे तो इनके अंशों को एक साथ में आप लिख सकते हैं, तो यही भिन्न मिलेगा। अब देखिए साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, इधर देख लीजिए, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। दोनों का अगर गुणा करते हैं तो देखो एक एक कम, एक साइन का कॉस से गुणा तो साइन कॉस, वही तो आएगा, और प्लस में आपका क्या बच गया, एक। अब 1 अपॉन साइन थीटा सर्वसमीका त्रिकोणमिति के अनुपात से 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सर्वसमीका नहीं लगेगी, और 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। यही आपका सिद्ध करना, 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक, LHS बराबर RHS। ये रहा आपका पांचवे का तीसरा पार्ट। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन, देखिए पांचवे का जो अगला पार्ट है, चौथा पार्ट, इसमें 10 पार्ट है, ये आपका चौथा पार्ट है, आराम से समझते चलते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका, इसमें आपको दिया है 1 प्लस सेक अपॉन सेक बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो इसका भी हम सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको तोड़ते हैं भाई, क्योंकि सरसमिका लगने वाली नहीं है, सरसमिका में स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर इसमें है नहीं, तो तोड़ लिया जाए। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा में, बटे में भी हम सेक को तोड़ लेंगे 1 अपॉन कॉस में। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आपका हर है उसमें तो 1 बटा कॉस है, लेकिन जो अंश दिया है इसके साथ में आपका 1 दिया है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या करना है। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस पूरे का बटा 1 अपॉन कॉस। आप क्या करेंगे, अब इसके आप हर बराबर कर लेंगे, ऊपर वाला जो स्टेप है, तो कॉस ए से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, निकल कर क्या आएगा आपका, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए पूरे का बटा
1/cos। ये हमारा निकल गया। देखिए cos प्लस 1 cos ए हर बराबर है तो cos ए लिख लिया जाएगा। अब जब हम दो भिन्नों को एक साथ में जो कि बटे में हैं उनको अगर हम गुणे में लिखते हैं तो नीचे वाली भिन्न का दर्जा पलट जाएगा। तो एक cos से ये आपका cos कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस cos। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा जो LHS हमने सॉल्व किया है वो RHS के बराबर नहीं आया है, इसलिए आपको इसमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो RHS ले लिया जाए भाई, क्या दिया है sin स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब सरसमीका नंबर 1 से, सरसमीका नंबर 1 है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा जो आपका है वो निकल कर क्या आएगा, ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस, अर्थात जहां पर आपका साइन स्क्वायर है वहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है, जो ये मान आया है इसको कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर। सरसमीका आपकी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपकी बीजगणितीय सरसमीकाएं हैं और ये त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं, इनमें अंतर होता है। ठीक है, वो बीजगणित में आप यूज कर किए होंगे, अब आपको वही त्रिकोणमितीय में भी यूज करना है। तो जो बटे वाला मान है इसको हम एक नया रूप दे देते हैं, क्या बनेगा अंश में बटे वाले में तो जैसे का तैसा रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर पूरे का बटा 1 माइनस कॉस। अब देखिए हमारा रूप बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में पूरे का बटा 1 माइनस कॉस। अब 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से काट दिया जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस से, जो कि हमारा LHS में भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी इसमें 6 पार्ट आपके और हैं तो वो हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ तक आपके 4 पार्ट कंप्लीट हुए, आराम से आप इनका रिवीजन कर लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या किया गया इसमें, सबसे पहले हमने LHS को सॉल्व किया, LHS सॉल्व करने के बाद आपने RHS को सॉल्व किया। ऐसा इसलिए किया गया कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें LHS और RHS दोनों एक जैसे प्राप्त नहीं होते हैं, तो हमने क्या किया पहले LHS की सहायता ली, फिर देखने पर यह प्राप्त हुआ कि LHS से जो मान निकला है ये RHS के बराबर नहीं है, तो हमने क्या किया इसको फिर आगे RHS को हल कर लिया। तो LHS और RHS ये आपका LHS से प्राप्त मान और ये RHS से प्राप्त मान दोनों एक जैसे हो गए, तो इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।